मैं आप तमाम मेहमानों का हमारी सदर ट्रस्ट औजे फलक शिक्षा सेंटर मदनपुर खादर जे कॉलोनी में इस्तकबाल करती हूँ। मैं इस मोहल्ले से शामिल हुए इस इफ्तार पार्टी में लोगों का भी बहुत इस्तकबाल करती हूँ। मेरा नाम नाज़िया है और मैंने हाल ही में 9th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अच्छे मार्क्स से कामयाबी हासिल होगी और इस ट्यूशन में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इंशाअल्लाह अच्छे मार्क्स से कामयाबी हासिल होगी और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे। मैं अपने इस शिक्षा सेंटर के बारे में डिटेल्स में बताने के लिए हिफ्ज़ा को बुलाना चाहूँगी, जिन्होंने अभी हाल ही में 8th के एग्ज़ाम्स दिए हैं और इंशाअल्लाह उन्हें भी अच्छे मार्क्स से कामयाबी मिलेगी और वो 9th में प्रमोट होंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हिफ्ज़ा है और अभी मैंने 8th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं और इंशाअल्लाह अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी भी हासिल होगी। आज हम सब यहाँ इफ्तार पार्टी करने के लिए मौजूद हुए हैं और हमारी सदर ट्रस्ट औजे फलक शिक्षा सेंटर पर आज हम सब ने इफ्तार पार्टी की। यहाँ हमारी सदर ट्रस्ट के शिक्षा सेंटर पर ऐसे ही हम स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ हर मंथ के लास्ट वीक पर मंथली टेस्ट होता है, जिससे मालूम होता है कि हमने पूरे महीने कितने अच्छे से पढ़ा और हमारे टीचर्स भी हम पर बहुत मेहनत करते हैं, जिसका रिज़ल्ट भी नज़र आता है। यहाँ हमारे जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जनरल नॉलेज का सवाल हो। जो समझ ना आ रहा हो, हर जगह पर हमारे टीचर्स उन डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। और यहाँ हर महीने के पहले हफ्ते में PTM होता है, जिसमें पेरेंट्स को हमारा रिज़ल्ट बताया जाता है और हमारी कमी को कैसे बेहतर किया जाए उन मुद्दों को लेकर पेरेंट्स से बात की जाती है। यहाँ हम हर दिन कुछ न्यू सीखते हैं और ईयर में एक बार किसी नॉलेजेबल ट्रिप पर भी जाते हैं। जल्द ही अभी आपने देखी भी होगी, जल्द ही हम नेशनल बाल भवन, इंडिया गेट, चिल्ड्रन पार्क यहाँ गए थे और यहाँ हमारी प्राइम एक्टिविटी मीडिया एडवोकेसी है, जिस पे बहुत ध्यान दिया है। स्टार्टिंग के टाइम पर हम कैमरा फेस करने से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन अब हम वीडियोग्राफी, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग खुद कर पाते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स हमें गाइड भी करते हैं। इसी तरह हमने पूरे साल मीडिया एडवोकेसी के ज़रिए जो भी चीज़ें सीखी हैं, हमें इस टूर पर उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जिसमें वीडियोग्राफी हमने करी, एंकरिंग हमने करी, कंटेंट हमारा अपना था, लोकेशन पर शूट हमने किया। हमने अपने मुताबिक उस वीडियो को पूरा शूट किया और फिर ऑफिस ने उसे एडिट कर यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं हमें कितनी तब्दीली आई है। हमें इस एक्टिविटी के ज़रिए अंदाज़ा हुआ कि कैमरे के सामने अपने कंटेंट को किस तरह से डिस्क्राइब करना है। जब हम कैमरे के सामने बात कर रहे हों तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ हमने यहाँ से जाना है। और हमारी सदर ट्रस्ट औजे फलक शिक्षा सेंटर पर ऐसे ही हम पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि अभी हमारे सेंटर के बारे में हिफ्ज़ा ने सब कुछ बताया, तो अब मैं हमारे सेंटर का एक और थोड़ा सा टैलेंट दिखाने के लिए अनम को बुलाना चाहूँगी, जो आपके सामने एक तराना पेश करेंगी। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ, हम मशकूर हैं, क्या कहें हम आपसे, हम किस कदर मसरूर हैं। हो गई हमको मुयस्सर मेज़बानी आपकी, आ गए सद मरहबा हैं, मेहरबानी
सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब असलम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आप लोगों के यहाँ आके आज बहुत खुशी महसूस हुई है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ मुझे कुछ कहने को भी कह दिया जाएगा। हम लोग तो किताब पढ़ के बोलते हैं, खैर एक्सटेम्पोर बात नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ये कि हमें इरशाद भाई ने बताया था कि आइए इफ्तार कीजिए, हमारा एनजीओ देखिए। लेकिन यहाँ आके बहुत खुशी हुई कि बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। और टैलेंट और पढ़ाई दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर आया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इल्म को, कि अब वो ज़माना नहीं रह गया कि इंसान सिर्फ इल्म से ही आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर टैलेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इंसान को ये सामने वाले को ये मालूम भी होना चाहिए कि सामने वाले के पास, हमारे लिए इल्म सबके पास है आज की डेट में। क्योंकि आज जो सरकारी स्कूल भी हैं और स्कूल भी हैं, हर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली जैसे शहर में स्कूल जा पा रहा है। तो वहाँ पे एक बढ़त हासिल करने के लिए ख़ास तौर से हम जैसे तबकों से आने वालों को टैलेंट बहुत होना, मैं समझता हूँ, बहुत ज़रूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस आपके सेंटर में तालीम और तरबियत और जो हुनर है, इस तरह का टैलेंट है, इसको भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। इससे मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये यकीनन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और इसके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ भी हैं। बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिनकी बातें सुनी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं, और इन्होंने जो बात कही है वो बहुत अहम ये कही है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई ही जो है वो तरक्की की रास्ते पे आपको लेकर जाएगी। अब मैं आज़मगढ़ शहर से आए हमारे साथी जो वहाँ एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और इनका जो स्कूल है उसमें तकरीबन 1500 के आसपास बच्चियाँ पढ़ती हैं। हमारी सदा ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान और यहाँ पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान गिरामी, ख़वातीन और बच्चे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बार इत्तेफाक से इस ट्रस्ट में आने का मौका मिला है। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वहाँ 2500 से ज़ायद सिर्फ तालिबात हैं। अभी 3 बच्चियों ने यहाँ पे तशरीफ़ लाई, और उन लोगों ने जिस तरीके से माफ़ी ज़मीर की अदायगी की, ये ऐसी छोटी जगहों पे जिस तरीके से उन्होंने अपने अंदर की जो बात थी उसका इजहार किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। और मैं सिर्फ इन बच्चों के लिए और एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि 1000 चश्मा तेरे संग राह से फूटे, 1000 चश्मा तेरे संग राह से फूटे, खुदी में डूब कर ज़रबे कलीम पैदा कर। अब मैं जो है अपनी बात मुकम्मल करने से पहले फ़रीन साहिबा से कहूँगा कि कुछ वर्ड्स आप भी कहें। मुझे ये तो पहली बात देख के सभी को बहुत खुशी हो रही है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं बहुत अच्छे माहौल में आई हूँ, और तुम बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। यू नो व्हाट, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें क्या लगता है, काश हम फिर से बच्चे हो जाते। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ। वैसे मैं लाइफ स्किल कोच और स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनर हूँ। आप लोगों से, मैं बच्चों से मैं यही बोलूँगी कि आपके माँ बाप ने बहुत आर्ज और मिन्नतों से आपका नाम रखा है, बहुत सर्च करके, ढूंढ करके। तो उस नाम को ना जिंदा रखिएगा। आप अपने नाम से पहचाने जाए। ये नहीं कहे कि आप फलां की बेटी है, उनकी बहन है। इससे बेहतर है कि आप अपने नाम को हमेशा जिंदा रखें और उस पर वर्क करें। सबसे दुनिया की कीमती चीज़ है इल्म, एजुकेशन। इस पर आप काम कीजिए। अगर अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ मिली है उस पर सब्र कीजिए, लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज़ पे सब्र नहीं करना है। लोग कहते हैं ना कि इसको ले लो और इस पे सब्र करो। नहीं, एक चीज़ मान के चलो। अपने आप से हमेशा बोलो मुझे तो पूरा चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए, और उस पर मेहनत कीजिए। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, आपका इल्म है, जिससे आप दुनिया चेंज कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, बहुत सारा टाइम देना है तो पढ़ाई पे दीजिए और उस पर काम कीजिए। बच्चों, देखो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर ख्वाजा शाहिद साहब मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
कि आपकी तालियों की गूंज इतनी होनी चाहिए कि इन्हें खुशी महसूस हो। ये आपसे बात करने के लिए आपके सेंटर पे आए हैं, तो आप लोग तालियों से इनका इस्तकबाल करें और इनके जो कीमती मशवरे होंगे इसे खूब गौर से सुनिए और इसे अपने ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, साथियों, बहनों, ख़वातीन, आप लोगों को सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं, तजुर्बे अपने बताए हैं। तो मैं उन सब को तायद कर दूँगा और कहूँगा कि वो बातें ऐसी हैं तुम अपने अपने पकड़ लो, गिरह में बांध लो। मुझे जो अच्छा लगा यहाँ पर वो इन बच्चों को मैं जो एतमाद पाया है, कॉन्फिडेंस जो आप लोगों में पाया है अपने बोलने में, अपने सवाल जवाब में, अपने इल्म पर, वो बड़ा आला मेयार का है। उसके लिए जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो यहाँ के कोर्स कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे इजाफी तालीम मिल रही है। एक तो आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अपने कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? अच्छा, हाँ, तो आपका अपना अपना स्कूल भी होगा। वहाँ सुबह जाते हैं, 2 बजे आते होंगे, वहाँ पे 1 बजे 2-3 बजे तक आते होंगे, फिर कै बजे तक? 5:30। और यहाँ कै बजे आते हैं? 5:30 आते होंगे। हाँ, तो ये मतलब कहने का है कि ये आपको एक एडिशनल मौका मिला हुआ है, इजाफी मौका मिला हुआ है। स्कूल की तालीम तो अपनी जगह आपको मिल ही रही है, बहुत अच्छी मिल रही होगी, लेकिन इससे जो आप सीख रहे होंगे वो आप में इजाफा है और ये आपको दूसरे स्कूल के बच्चों के मुकाबले में आगे बढ़ाएगा। उनको ये मौके नहीं मिल रहे, ये जो मौके आपको मिल रहे हैं, तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। ये जो आपकी उम्र है, वैसे तो खेलने कूदने की उम्र है, हर बच्चे का दिल चाहता है खेलें कूदें भागें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, टीवी देखें, मोबाइल पे देखें, तो लेकिन साथ साथ वो भी करिए, लेकिन साथ साथ ये ऐसे सेंटर जो आपको बना के दिए जा रहे हैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। माँ बाप बैठे हैं या टीचर्स बैठे हैं, उनको भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये तो हम सब कहते ही रहते हैं बच्चों, आपको भी मालूम होगा, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर भी कहते होंगे कि बड़ा मुकाबले का ज़माना है, बड़ा मुकाबले का ज़माना है। हर आदमी सुबह से शाम तक ये बोलता है। हम जब पढ़ते थे तब भी बोलता था, आज भी बोलता है। मुकाबला बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है। आज अगर 10 बच्चे थे, कल 100 बच्चे हो जाते हैं। तो इसलिए जितना मुकाबला है उतनी तैयारी करनी है, उतनी मेहनत करनी है, और जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतनी आपको कामयाबी मिलेगी, जिसका अभी हमारे सब साथियों ने जिक्र किया है। तो मेहनत का अल्लाह ताला ने वायदा किया है कुरान में, उसका वायदा है और उसका वायदा सच्चा वायदा है कि वो किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। ज़रा बराबर ही मेहनत करेगा, सच से मेहनत करेगा, रायगा नहीं जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, जो आपको मौके मिले उसका फ़ायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी ज़िंदगियों में खूब कामयाब होंगे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रमज़ान मुबारक के महीने में अपना वक्त निकाला और अपने घरों से निकलकर इतने दूर आए, आप लोगों से मुलाकात की, सेंटर को देखा, आपकी काबिलियत को देखा, आपका जो एतमाद है, जो कॉन्फिडेंस है, जो प्रेजेंटेशन है, उसको देखा, उसको सराहा और वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग भी ऐसे ही इन कुर्सियों पर बैठें और आपके सामने ऐसे ही हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे बैठे हों जहां आप उनको गाइड करते नज़र आ रहे हों। यही इनकी उम्मीदें हैं, यही इनकी आस है कि आप में से कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बने, कुछ लोग जो है किसी स्कूल के प्रिंसिपल बने, कुछ लोग गाइड्स बने, कुछ लोग कहीं अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हों। यही उम्मीद, यही अरमान, यही हौसला सर ने आपके साथ साझा किया है और हमारी कोशिश होगी जिस तरीके से इन्होंने हम जैसे न जाने कितने तालिब इल्मों को अपने ज़रिए से तरबियत दिया है और वो लोग देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में, खेड़े में काम कर रहे होंगे, आप जैसे बच्चों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और वो यही चाहते हैं कि भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। जब नौजवान
हमारा बेहतर तालीम हासिल करेगा तो वो एक बेहतर समाज भी बनाएगा। मैं सर को ये बताना चाहूँगा, हमारा इस सेंटर में हम भारत में बसने वाले सारे समुदाय को यहाँ पढ़ाते हैं, सभी को एक समान आदर सम्मान के साथ उनको पढ़ाते हैं। हमारे यही कोशिश है कि हम एक खूबसूरत भारत को यहाँ बसते हुए देखें, यहाँ सजते हुए देखें, और यही उम्मीद करते हैं कि जब भी ये लोग यहाँ के अलावा शिक्षा के मंदिर के अलावा कहीं भी मिले समाज में, आपसी सौहार्द बनाते हुए मिले, आपस में मेल मोहब्बत इनकी बनी रहे और एक कामयाब भारत को आगे की तरफ लेकर जाएं। मैं एक बार फिर अपने तमाम टीचर का शुक्रिया अदा करता हूं, वॉलंटियर का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो माता पिता हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो हमारे पुराने टीचर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जो पुराने हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने वक्त निकाला, यहाँ आए, अफ्तार किया हमारे साथ। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल अगर हम लोगों की ज़िंदगी बाकी रहे तो हम लोग कामयाबी की अगली मंजिल, अगली सीढ़ी और को बेहतर तरीके से और कोशिश करेंगे कि हम कामयाब हों। इसी उम्मीद के साथ, इसी की दुआ के साथ मैं आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर एक कुछ बात कहना चाहते हैं। अभी हमारे अजीज़ सदर साहब को आपकी मजलिस बहुत पसंद आई और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि आपकी तरफ से कोई लिस्ट मिल जाए या हम लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें आपके सारे असातिज़ा और बच्चे भी शिरकत करें। हम उस लिहाज से भी कोई प्रोग्राम उसका इनेकाद करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें आप ज़रूर लाइए।